नमस्कार दोस्तों, रात बाकी बात बाकी के साहित्य जंक्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हर रविवार की तरह आज भी साहित्य क्षेत्र से जुड़े तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और हम आज बदलते मौसम के रुख के साथ जो है फिर एक बार रंग बदलेंगे साहित्य की भाषा में। और साहित्य से जुड़े हुए लोग, तमाम श्रोता साथी या जितने भी बुद्धिजीवी जन हैं इस वक्त कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ आज हम एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन शामिल हो रहा है। तो हमारे परिचय की जो स्थिति है वो यूं है कि प्रदीप सारंग जी बाराबंकी से, जो कि हर बार जुड़ते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं हमारी टीम का। नीरज शुक्ल सजल जी हैं बाराबंकी से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदीप पान जी अमेठी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंजू सुंदर जी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अनीता मिश्रा जी हैं लखनऊ से। प्रमोद जी हमारे बीच हैं बहराइच से। तो सभी का स्वागत। और स्वागत के साथ अब जो समय है वो है आपकी झोले में, यानी कि आपको सुनना है, आनंद लेना है दोस्तों, प्रतिक्रियाओं के साथ जुड़ते रहना है। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हैं हमारे लिए एक बहुमूल्य तोहफा। तो तोहफों के साथ आप रहिए तैयार, और हमारे साहित्य के जो फनकार हैं वो अपनी बारिश करेंगे अपने शब्दों के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले आज आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच उपस्थित नीरज शुक्ल सरल जी को, जो कि बाराबंकी से हैं। और हम सुनेंगे आज शब्दों के माध्यम से, इनकी रचनाओं के माध्यम से साहित्य के उन रंगों को जो अपनी अलग भाषा और परिभाषा हमारे बीच रखते हैं विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर। तो चलिए देखते हैं कि सजल जी की झोली से आज क्या है और कौन सा विषय हमारे बीच आ रहा है। स्वागत है सजल जी आपका। धन्यवाद साली जी और दादा प्रदीप जी, उपस्थित समस्त कविगणों को हमारा सादर नमस्कार। वैसे अब तो मैं रेडियो जंक्शन पर श्रृंगार की रचनाएं सुनाता हूँ जी। आज मन कहा बदल दिया जाए जी जी। तो थोड़ा सा समसामयिक स्थितियों को देखते हुए मैंने अब की लगभग 15 वर्षों में दो तीन सरकारें आई जी, उनके कार्यकाल में क्या क्या होता रहा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जी। जरा ध्यान से सुनिए जी। स्वागत है। एकता अखंडता की धरती पे देखो आज, एकता अखंडता की धरती पे देखो आज, कैसे अत्याचार हो रहे के लिए लिंक पा सके। कहीं पे घोटाले स्वास्थ्य मिशन में हो रहे हैं, कहीं पे मधुर रिश्ते तारे हो रहे। एकता अखंडता की धरती पे देखो आज, कैसे अत्याचार हो रहे, कहीं पे घोटाले स्वास्थ्य मिशन में हो रहे हैं, कहीं पे मधुर रिश्ते तारे हो रहे। और माननीय करते हैं पद को कलंकित और माननीय करते हैं पद को कलंकित और दिखते सफेद पोष अंधेरे से काले हैं। माननीय करते हैं पद को कलंकित और दिखते सफेद पोष अंधेरे से काले हैं। अपने ही चुने हुए लोगों को दिखाऊं कैसे, मिले उनसे हृदय पे जो छाले हैं। अपने ही लोगों को, अपने ही चुने हुए लोगों को दिखाऊं कैसे, मिले उनसे हृदय पे जो छाले हैं। एक बड़ी समस्या है जी। शासन बदलता, एक सरकार जाती है दूसरी आती है जी। तो सबसे पहला जो कह सकते हैं माहौल खराब होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही, जो सारी विसंगतियों का जनक है, उस पर मेरा कहना है जी कि उन्होंने जो करना चाहा उसे नहीं होने देंगे। पहली सरकार और वर्तमान सरकार के बीच का जो विवाद है यहाँ शुरू होता है कि उन्होंने जो करना चाहा उसे नहीं होने देंगे, उन्होंने जो करना चाहा उसे नहीं होने देंगे। इस भावना से सरकारें अब चलती हैं, उन्होंने जो करना चाहा उसे नहीं होने देंगे, इस भावना से सरकारें चलती हैं। आखिरी में मारी जाए जनता बेचारी भाई, माननीय यही बताए उनकी कहाँ गलती है। आखिरी में मारी जाए जनता बेचारी भाई, माननीय ही बताए उनकी कहाँ गलती है जी। और छोड़ के अशोक और गोल्डन मोहर के बीच याद करिएगा, किसी शासन में बहुत से खजूर लगे थे। छोड़ के अशोक और गोल्डन मोहर के बीच कब्रिस्तान की तरह खजूर रोपे जा रहे। छोड़ के अशोक और गोल्डन मोहर के बीच कब्रिस्तान की तरह खजूर रोपे जा रहे।
उम्मीदवार द्वारा अपनी मेरी भाई सुनने में आता है यही कि लाखों के रुपए नगद हेर फेर होते रहे। उनमें भी भाई सुनने में आता है यही कि लाखों के रुपए हेर फेर हो रहे। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस समय का है परीक्षाओं की लीक का। अभ्यर्थी बहुत परेशान है जी। इस पर दो लाइन है कि हो रही परीक्षा लीक कैसे कह दो सब ठीक, हो रही परीक्षा लीक कैसे कह दो सब ठीक, माननीय को न परीक्षा तो ही देनी है। हो रही परीक्षा लीक कैसे कह दो सब ठीक, माननीय को नहीं परीक्षा तो ही देनी है। और देश के भविष्य के सृजन करता में न तो है हथौड़ी और न ही कोई छीनी है। देश के भविष्य के सृजन करता हाथों में न तो है हथौड़ी और न ही कोई छीनी है। और याद करके आजाद भगत सिंह के बलिदान, याद करके आजाद भगत सिंह के बलिदान, सजे हृदय से हम प्रणाम उन्हें करते हैं। याद करके आजाद भगत सिंह के बलिदान, सजे हृदय से हम प्रणाम उन्हें करते हैं। जाग जाओ देश के कर्म योगी भाई मेरे, जितना जो सोते हैं वो उतना ही खोते हैं। जाग जाओ देश के कर्म योगी भाई मेरे, जितना जो सोते हैं वो उतना ही खोते हैं। धन्यवाद। बहुत उम्दा आपने विषय चुने और विषय ज्वलंत चुने हैं। और इस वक्त सच बात है कि बड़ी समस्या है छात्रों के भविष्य के साथ कि परीक्षाएं देते हैं, रिजल्ट का इंतजार होता है, तब तक परीक्षाएं और परिणाम सब कुछ निरस्त कर दिए जाते हैं और फिर से एक बार ऊहापोह शुरू हो जाती है परीक्षाओं की। तो ऐसे में कई बार उम्र निकल जाती है और ये होता है कि हमने जो करियर के लिए चुना था अब वो करियर जो है मिल नहीं पाता है, राहें बदल जाती हैं, जिंदगी और हालात बदल जाते हैं। तो ऐसे ही तमाम ज्वलंत विषय रहे आज के। और अब चूंकि आपने ज्वलंत विषय उठाए हैं छात्रों से जुड़े हुए, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए, और हमारे बीच में आज हमारे स्टूडियो लिंक में मौजूद तमाम ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। और हमारे साथ आज काव्य पाठ के लिए डॉक्टर अंजू सुंदर जी जुड़ी हैं जो कि प्रोफेसर भी हैं समाजशास्त्र की। तो चाहेंगे कि वो इस विषय पे कुछ अपनी बात भी रखें एक प्रोफेसर होने के नाते, और अपनी रचना को भी जो है आज हमारे बीच रखें। तो अंजू जी, आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय जैसा कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है परीक्षा लीक, जो पेपर लीक वाला है जी, और हम सभी कहीं ना कहीं इसके भुक्तभोगी हैं। और जो हमारा भावी भविष्य है कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना झेलने को मिलती है जी, और जिसमें आर्थिक नुकसान भी होता है, लेकिन मानसिक रूप से उसका सोचना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है जी। तो इसी विषय पे रचना अभी मैं आगे रखूंगी। जी जी। पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को जो रेडियो जंक्शन के माध्यम से हम सभी को सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और जुड़े हुए हैं वो सादर प्रणाम करती हूँ। और हिंदी पे दो पंक्तियां रखते हुए मैं परिचय में एक रचना पढ़ना चाहूंगी। विचारों में हो हिंदी, संस्कारों में भी हिंदी, विचारों में भी है हिंदी, संस्कारों में भी हिंदी। इस पतित पावनी धरती का श्रृंगार भी हिंदी। इसके अधूरे हैं मुख गजल साए, इसके अधूरे हैं गीत मुक्त गजल सारे। विश्व में कई पटलों पर गरिमा पा रही हिंदी, विश्व में कई पटलों पर गरिमा पा रही हिंदी। और चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ जी, तो अपने परिचय में छोटी सी रचना रखना चाहूंगी। कच्ची माटी को आकार देती हूँ, कच्ची माटी को आकार देती हूँ, रुको ना तुम तुम्हें रफ्तार देती हूँ। कच्ची माटी को आकार देती हूँ, रुको ना तुम तुम्हें रफ्तार देती हूँ। मैं शिक्षक हूँ, सृजन ही काम है मेरा, मैं शिक्षक हूँ, सृजन ही काम है मेरा। विचारों को तुम्हारे मैं नई धार देती हूँ, विचारों को तुम्हारे मैं नई धार देती हूँ।
जन्म देते माता पिता तुमको, जन्म देते माता पिता तुमको, चरित्र को मैं आधार देती हूँ। जन्म देते माता पिता तुमको, चरित्र को मैं आधार देती हूँ। तुम ही सींचोगे कल मेरे भारत की बगिया को, मैं मूल्यों का तुम्हें उपहार देती हूँ, मैं मूल्यों का तुम्हें उपहार देती हूँ। बढ़ते तुम प्रगति पथ पर तो, बढ़ते तुम प्रगति पथ पर तो, मैं निर्देशों से तुम्हें हुंकार देती हूँ। बढ़ते तुम प्रगति पथ पर तो, मैं निर्देशों से तुम्हें हुंकार देती हूँ। सफल तुम हो तो जय मेरी भी है होती, सफल तुम हो तो जय मेरी भी है होती। मैं अपने प्रयासों से तुम्हें नव आकार देती हूँ, मैं अपने प्रयासों से तुम्हें नव आकार देती हूँ। मैं शिक्षक हूँ, सृजन ही काम है मेरा, मैं शिक्षक हूँ, सृजन ही काम है मेरा। विचारों को तुम्हारे मैं नई धार देती हूँ, विचारों को तुम्हारे मैं नई धार देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, और एक शिक्षक की परिभाषा बहुत सुंदर आई, और इसी परिभाषा के साथ देखिए हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, शामिल कर लेते हैं और लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो रहीम सिंधी जी हमारे हैं गुजरात से, सभी को नमस्कार भेजा है और लिखा है कि वाह क्या बात है, एकदम सुपर ताज़ा हालात पर एकदम मस्त कविता, बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली जो रचना आई थी हालातों पर, उसको लेकर के प्रतिक्रिया आई है। राधेश्याम शर्मा जी हैं गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। साथ में है इंदिरा शर्मा, सभी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार आया है और कोई भी गीत की फरमाइश भेजी है। और इसी के साथ हमारे रेडियो नमकीन के साथी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि क्या बात है, कार्यक्रम अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपका। श्याम सुंदर माहेश्वरी फारबिसगंज बिहार से हैं, इनका भी नमस्कार आया हुआ है। और नमस्कार के साथ आपके हम बढ़ चलते हैं आगे। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम आपको सुनवा रहे हैं जो गज़ल, वो डॉक्टर हरिओम की गज़ल है, उनको पहुंचाते हैं आप तक, आनंद लीजिए। पहली बार ये गज़ल आपके बीच पहुंच रही है और खूबसूरत आवाज़, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर हरिओम जी की गज़ल नहीं है आज, दुर्गेश उपाध्याय जी की गज़ल है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो गज़ल हम सुनवा रहे हैं वो डॉक्टर भावना श्रीवास्तव जी की लिखी हुई है, अनिल राय जी ने इसमें साथ दिया है और आवाज़ है दुर्गेश उपाध्याय जी की। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मेरा डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय और हमारे साथ तबले पे संगत कर रहे हैं श्री अनिल राय जी का बहुत नमस्कार। आज जिस गजल को मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ, इसकी शायरा है डॉक्टर भावना श्रीवास्तव, पूर्वांचल की बहुत जानी मानी शायरा। गजल का मतला है वही तेवर वही लहजा अभी तक, मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक, मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक, मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक। निगाहों में वही जादू है कायम, निगाहों में वही जादू है कायम, निगाहों में वही जादू है कायम, निगाहों में
हमें है जान का खतरा अभी तक, हमें है जान का खतरा अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर अभी तक। हमारे बीच में शिकवे गिले हैं, हमारे बीच में शिकवे गिले हैं, हमारे बीच में शिकवे गिले हैं, हमारे बीच में शिकवे गिले हैं। ये रिश्ता भी तभी गहरा अभी तक, ये रिश्ता है तभी गहरा अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक। तुम्हें उड़ना मुबारक हो फलक पर, तुम्हें उड़ना मुबारक हो फलक पर, तुम्हें उड़ना मुबारक हो फलक पर, तुम्हें उड़ना मुबारक हो फलक पर। ज़मीन से है मेरा रिश्ता अभी तक, ज़मीन से है मेरा रिश्ता अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक। मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक, मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजी समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते नातों को मैं ना
कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे है बातें हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हमारे साहित्यकार बिल्कुल तैयार हैं। और तैयार क्यों हैं, आपके पास जुड़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों। और जानते हैं आप कि इनकी कलम में बड़ा जादू होता है। इन कलम की जो भाषा होती है, कई बार लोग अपनी लेखनी से साहित्य, उपन्यास और तमाम कहानियां लिख जाते हैं। कई बार लोग पत्रकारिता में अपनाते हैं। कई बार हम जैसे लोग अपनी आवाज से आप तक बात पहुंचाते हैं। मगर जो साहित्यकार होते हैं, जो कलमकार होते हैं, कुछ लोग रचनाओं से कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं। कभी व्यंग, कभी हास्य, कभी श्रृंगार, कभी इश्क, मोहब्बत, प्रेम जैसी तमाम चीजें आप तक पहुंचाते हैं। और कभी समाज की मिट्टी की महक भी पहुंचा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के और साथी बहराइच से हैं प्रमोद जी। तो प्रमोद जी का स्वागत करेंगे। और प्रमोद जी के मिट्टी के रंग बहराइच से आ रहे हैं, तो देखते हैं कि आज के इनके रंग में क्या है। तो प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आभार आपका महोदय। मैं रेडियो जंक्शन सुनने वाले सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मंच पर इस कार्यक्रम में सभी मनीषियों को सादर प्रणाम करता हूं। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आवाज हमारी और आपकी सभी जगह पहुंच रही है। जी जी। तो मैं मूलतः अवधी लिखता हूं। जी, अवधी भाषा में आपका माइक अपना काव्य पाठ करता हूँ जी। और मैं आपके सामने एक गांव देहात की रचना रखता हूँ। जी, स्वागत। सुनिएगा कि चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की ओर, गाय भैंस के पकड़ी डोर, चलो चली गावन की ओर। गांव खवा है बड़ी निराली, अमोघ बैठी गावे कोयल काली। गांव खवा है बड़ी निराली, अमोघ बैठी कोयल काली, मुर्गा जहां करावे भोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन। बहुत बढ़िया। जहां सूरज निकलत है हंस के, जहां सूरज निकलत है हंस के, एक दूसरे खोई जाए बसते, चंदक ताके जहां चकोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन। घर घर जहां दूध बटत है, घर घर जहां दूध बटत है, जाड़िम कौड़ा गरु बरत है, गोदियम बैठो पुतवा मोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन। अब पुरखा मसला रोज सुनावे, हरिश्चंद्र राम बनवास बतावे, मथुरम जल में नंद किशोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन। तुलसी बरगद पीपर पूजे, जौन न जाने आजिस पूछे, तुलसी बरगद पीपर पूछे, तुलसी बरगद पीपल पूजे, जौन न जाने आजिस पूछे, मंगल गावे करे नसोर, चलो चली गावन की। अब कथा करें तो गांव बुलावे, दूसरे की लड़का सभे खिलावे, कथा करें तो गांव बुलावे, दूसरे की लड़का सभे खिलावे, देख मुराही मारे जोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की। लड़का पहुनन गोड़ धोआवे और बुढ़वन के पीठ खुजावे, होय सौकाई अर्रा बोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की। सब रिश्तन में प्यार बहत है, मनैन बीच बिलार रहत है, सब रिश्तन में प्यार बहत है, मनैन बीच बिलार रहत है, सारिक बहनी कहां छिछोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की। जहां बैलन का स्नान करावे, चूटा चूटिक पिसान लुटावे, सबका बाटे थोड़े थोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की। और सदा मदद करे हाथ बढ़ावे, कैसो भी संबंध निभावे,
कहीं न समझो तुम कमजोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन। गरीब धुरीब के खाए पानी, दूसरे पसके कोयर सानी, बुद्धू अगर गए बंगलोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की ओर। बैठे खटियब चना चबाए, ढर्रा चलैयन बांटे जाए, थोड़ा निकारो और हलोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की ओर। अब कटिया बिनियन हो गए देर, जो तुमरे आगे भवा अंधेर, पहले दुश्मन करे उजेर, चलो 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 चली गावन की ओर, चलो चली गावन। और गांव जो के हो पेट पिरान, साधक हम हो गए हैरान, दवा करावे जोर बटोर, चलो चली गावन की ओर, चलो चली गावन की ओर। अगर आदेश हो तो ये कविता छोटी और पढ़ दी। बिल्कुल, स्वागत है। अभी जैसे छोटा मोटा जो चुनाव होते हैं, ऊपर जब चुनाव कोई हारत है छोटा पद के, प्रधानी के या पंची के, तो उनके हालत जो हो जाए तो एक महिला से हम पूछ के लेकिन एक गीत के माध्यम से आपका सुनाई थे। क्या बात, चलिए। हमरे गौवा के मुरहा चढ़ाए दिन हो, हमरे गौवा के मुरहा चढ़ाए दिन हो, भौजी जीती हो प्रधानी लड़ाए दिन हो, भौजी जीती हो प्रधानी। तो उसमें क्या क्या होता है कि बाला बिक गे बुंदा बिक गे, बाला बिक गे बुंदा बिक गे मोरे कंगना, और 2 बिगहा के रहे दुआरा, 2 बिगहा के रहे दुआरा, रहेगा छोटा अंगना, घर के तर धन सोनरवक, जो खाए दिन हो, हमरे गौवा के मुरहा बकाए दिन हो, भौजी जीती हो प्रधानी लड़ाए दिन हो। तो 2 गैया जर्सी बिकगी, 2 गैया जर्सी बिकगी, बिकी भैंसिया कर्री, और आलू के सब स्वाद भूल गिन, काटत है नित छर्री, छर्री उसको कहते छोटे छोटे आलू को, ये आलू के सब स्वाद भूल गिन, काटत है नित छर्री, दुधवा लड़कन के मुंह से छोड़ाए लिहन हो, हमरे गौवा के मुरहा बढ़ाए दिन हो, भौजी जीती हो प्रधानी लड़ाए दिन हो। तो मर्यादा जाद चली गए कि मर्यादा जाद चली गए, कुछ न रहेगा बाकी, अउन हो भौजी हमका बोले जिनके लागी काकी, पूरे मौजम बेपर्दा घुमाए दिन हो, हमरे गौवा के मुरहा बकाए दिन हो, भौजी जीती हो प्रधानी लड़ाए दिन हो। तो दिन भर घर में आवाजाही, दिन भर ठेलुहन आवाजाही, बना रसोईया होटल, और सुबह दोपहरे चाय पकौड़ी, संझक मांगे बोतल, हमरे दुल्हो कदरुहा बनाए दिन हो, भौजी जीती हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लड़ाए दिन हो, भौजी जीती हो प्रधानी। अंत में वही सपोर्टर जो हमारे साथ थे और हारने के बाद जब दूसरे के साथ जाते हैं तो क्या होता है कि हारगबादी मोर सपोर्टर बदल लेन है पहला, और उनके द्वार पर लगा खड़ंजा, हमरे द्वार पे चहला, थोड़े पानी में हमका डुबाए दिन हो, हमरे गौवा के मुरहा बकाए दिन हो, हमरे गौवा के मुरहा। बहुत बहुत प्रणाम। बड़ी सुंदर रचना, और अवधि में तो बस मतलब सुनने के बाद मजा आ गया कि हमरे गौवा के मुरहा। जो लोग मजाक करने वाले लोग होते हैं, जो श्रोता साथी नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता दें कि गांव में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं और हर किसी के साथ करते हैं। उन्होंने कहते हैं ना कि चढ़ाओ मत हमें, तो उन्होंने चढ़ा दिया है कि भौजी तुम प्रधानी चुनाव लड़ो और जीतोगी। और जीतने में बहुत कुछ बर्बाद हुआ, जेवर सब बिक गई, घर द्वार के पास की तमाम जमीन बिक गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद सबने पाला बदल लिया। तो फिलहाल देखिए, इस कविता का मूल संदेश यही मिलता है कि भौजी हो चाहे बहनी हो, किसी की तारीफों पर जो है आप फूल के समाये नहीं,
तारीफ लोग करते रहते हैं अपना काम निकालने के लिए, और काम जैसे ही बना या बिगड़ा पाला बदल जाता है। तो आप अपनी सूझबूझ से काम लें, और सिर्फ प्रधानी में नहीं, हर जगह। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं हमारी आज की एक और साथी को। अनीता मिश्रा जी हैं, जो कि यूँ तो लखनऊ की हैं, लेकिन अब लखनऊ के साथ साथ उनका गोंडा से भी रिश्ता है। तो लखनऊ और गोंडा दोनों जगह संस्कृतियों का तालमेल बिठा रही हैं, और आज हमारे साथ जंक्शन पर जो है कुछ जो है बातें रखेंगे अपनी रचनाओं के साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका भी। तो बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। अनीता जी हमारे बीच हैं। नमस्कार शालिनी जी। जी, रेडियो जंक्शन के सभी प्रिय श्रोतागण, शालिनी जी, प्रदीप सारंग जी और मेरे बुद्धिजीवी कवि मित्रगण, सभी को मेरा संध्या वंदन। जी। मैंने यूं तो अपनी रचना दूसरी निकाली थी, लेकिन अभी जब मैंने मेरे कविवर मित्र को सुना अवधि में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अवधि में ही एक संदेश देना चाहूंगी। जी जी। कि आजकल के समय में जो हमारे नई जनरेशन कह सकती है, इनके बीच में विवाहोपरांत तालमेल थोड़ा कम बैठता है, और कुछ एक अलग भी हो जाते हैं, कुछ में तू मैं होती है। तो ये मैं अपनी एक रचना के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि हम अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हों, लेकिन वो क्षेत्र में अच्छे होने चाहिए। घर में अगर हम अपनी अच्छाई या बड़ाई बताते हैं तो काफी तकलीफें होती हैं। तो इसका मैंने एक कविता लिखी थी। अब मेरा भी मन कर गया है अवधि में, तो मैं पहली कविता अपनी अवधि में ही सुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत है। इसका शीर्षक है दो धारी कटार। दो धारी कटार। कटार है दो धारी, जिसे म्यान ने संहारी, अब म्यान और कटार दोनों साथ ही रहत है। देखिए, कटार बहुत तेज होती है, जिसको संभालने का काम केवल म्यान कर सकती है। बाकी अगर वो बाहर आई म्यान से तो कितना रक्तपात होता है ये सबको पता है। तो कटार है दो धारी, जिसे म्यान ने संहारी, अब म्यान और कटार दोनों साथ ही रहत है। एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के पूरक, साथी ही है मेल संग, सुख दुख सहत है। निज निज क्षेत्र में है दोनों ही तो वीर बड़े, निज निज क्षेत्र में है दोनों ही तो वीर बड़े, अपनो बड़ाई नहीं खुद से कहत है। निज निज क्षेत्र में है दोनों ही तो वीर बड़े, अपनो बड़ाई नहीं खुद से कहत है। ऐसी प्रीत देखी नहीं, सुनी नहीं, कहीं नहीं, ऐसी प्रीत देखी नहीं, सुनी नहीं, कहीं नहीं, जैसे प्रीत म्यान तरवारी से करत है। धारी वो कटारी की जो म्यान है छिपाए राखत, धारी वो कटारी की जो म्यान है छिपाए राखत, म्यान ते अलग होते दुनिया देखत है, म्यान ते अलग होते अरिदल देखत है। म्यान गरे अंक में कटारी को छिपाए रखत, म्यान गरे अंक में कटारी को छिपाए रखत, आपन गुण भूल तलवार भी छिपत है। किंतु जब म्यान ते कटारी काढ़ी बहिरे तो, किंतु जब म्यान से कटारी काढ़ी बहिरे तो, रक्तपात भीषण धारा खून को बहत है। किंतु जब म्यान से कटारी काढ़ी बहिरे तो, रक्तपात भीषण धारा खून को बहत है। अब देखिए संदेशा क्या दे रही है। म्यान और तलवार दोनों आपस में रहती है। म्यान जो तलवार को, एक दो धारी तलवार को संभाल कर रखती है, क्या संदेशा दे रही है। म्यान तलवारी एक देते हैं संदेशा सुनो, म्यान तलवारी एक देते हैं संदेशा सुनो, ध्यान दियो इनको जो मेल होई कहत है। बड़ो बड़ो नेक काम सब ही दिखाओ, लेकिन बड़ो बड़ो नेक काम सब ही दिखाओ, लेकिन प्रिय को तो केवल प्रेम से ही मतलब है। बड़ो बड़ो नेक काम सब ही दिखाओ, लेकिन प्रिय को तो केवल प्रेम से ही मतलब है। बड़ो बड़ो गुण अवगुण मन बीच धरो, बड़ो बड़ो गुण अवगुण मन बीच धरो, नहीं करो मान आरज़ू ये कहत है। प्रिय संग गुण अवगुण न जनाओ कभी, प्रिय संग गुण अवगुण न जनाओ कभी, प्रीत केवल प्रीत संग ही तो बिहसत है। प्रिय संग गुण अवगुण न जनाओ कभी, प्रीत केवल प्रीत संग ही तो बिहसत है।
शाली अच्छा है, अच्छा है। को केवल प्रेम से ही मतलब है जी। उसको तो ये मतलब ही नहीं आप अपने क्षेत्र में कितने कामयाब हैं, कितने बड़े हैं, इसलिए बिल्कुल। कि प्रीत को तो केवल प्रीत ही भी हंसत है। ने एक बड़ी सुंदर रचना बनाई है जिसे कहते हैं नारी। जी। नारी पे तो यूं तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, पर अपनी छोटी सी रचना में नारी को समर्पित करना चाहूंगी। जी, कि नारी वो है जो हर रूप में ढलकर अपने अस्तित्व को दर्शाती है, हर रूप में ढलती है, उसे आप किसी भी रूप में डाल दीजिए। तो इस कविता का शीर्षक है मैं नारी। कभी बालहट करती हूँ मचल जाती हूँ, कभी प्रीत का रंग पाकर समझ जाती हूँ। कभी बालहट करती हूँ मचल जाती हूँ, कभी प्रीत का रंग पाकर समझ जाती हूँ। कभी सबके तानों और कड़वे बोल से, कभी सबके तानों और कड़वे बोल से विह्वल हो बेहाल हो जाती हूँ, किंतु मैं नारी हूँ हर रूप में ढल जाती हूँ। कहीं सहचरी बन कर्तव्य निभाती हूँ, कहीं सहचरी बन कर्तव्य निभाती हूँ, कहीं नैनों के नीर को छिपाती हूँ, कहीं वात्सल्य का रस बरसाती हूँ, कहीं वात्सल्य का रस बरसाती हूँ। मैं नारी हूँ हर रूप में ढल जाती हूँ। कहीं सम्मान का पात्र बन जाती हूँ, कभी मित्रों संग ठहाके लगाती हूँ, कभी मित्रों संग ठहाके लगाती हूँ, कभी लोलुप निगाहें सहती हूँ, कभी लोलुप निगाहें सहती हूँ, फिर भी उन्मुक्त सागर सा बहती हूँ। मैं नारी हूँ हर रूप में ढल जाती हूँ, मैं नारी हूँ हर रूप में ढल जाती हूँ। कहीं जीवन दर्शन दिखाती हूँ, कहीं आंखों में स्वप्न बनकर समाती हूँ, कहीं जीवन दर्शन दिखाती हूँ, कहीं आंखों में स्वप्न बनकर समाती हूँ। कभी पशुता का शिकार भी बन जाती हूँ और कभी प्रेम में जीवन गंवाती हूँ। मैं नारी हूँ हर रूप में ढल जाती हूँ, मैं नारी हूँ हर रूप में ढल जाती हूँ। कहीं देवी बनाकर पूजी जाती हूँ, कहीं देवी बनाकर पूजी जाती हूँ, कहीं जन्म से पहले ही परमधाम भेज दी जाती हूँ। कभी दोहरे चरित्र का शिकार बन जाती हूँ और कहीं दहेज के लिए जिंदा जलाई जाती हूँ। मैं नारी हर रूप में ढल जाती हूँ, मैं नारी, मैं नारी, मैं नारी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आखिरी में लाके एकदम माहौल गंभीर कर दिया। और हमारे श्रोता साथियों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, मैं शामिल कर लेती हूँ। रहीम सिंधी जी गुजरात से हैं और बड़े मनोयोग से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उन्होंने गीत के लिए भी एक धन्यवाद भेजा हुआ है, हमारे लिए भी लिखा है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और जितना धन्यवाद करें उतना कम है। तो हम यही कहना चाहेंगे इनको कि आप जैसे तमाम लोग जब सुनते हैं और प्रतिक्रियाएं देते हैं तो यकीनन 4 चांद लगते हैं कार्यक्रम में, वरना तो बस ऐसे ही महसूस होता है रेडियो के माध्यम से कि हम बंद कमरे में अकेले गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और बस वो अकेले का आनंद है, स्वांत सुखाए। तो रहीम सिंधी जी ने प्रमोद सर जी की कविता के लिए जो है तारीफ लिखी है, लिखा है कि आपने तो गांव की याद दिला दी, एकदम लाजवाब प्रोग्राम, 4 चांद लगा दिए। तो बिल्कुल गांव की मिट्टी की महक से लेकर शहर की आबो हवा तक और राजनीति के अखाड़े से लेकर प्रेम की गलियों तक हर जगह जो है रचनाएं पहुंचती हैं और वो दस्तक देती हैं दिल तक। तो इसी दस्तक के साथ हम एक और ब्रेक लेते हैं म्यूजिकल छोटा सा, और दुर्गेश उपाध्याय जी की आवाज में गीत सुनवा रहे हैं। दिव्या सिंह का लिखा हुआ गीत है, समझ नहीं पाए तुम शायद। तो चलिए सुनते हैं इसे और फिर आगे जुड़ते हैं आपके साथ। समझ नहीं पाए तुम शायद, जब जब किया इशारा मैंने, मुड़कर भी आखिर कब देखा, कितनी बार पुकारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद, जब जब किया इशारा मैंने, मुड़कर भी आखिर कब देखा, कितनी बार पुकारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद।
आखिर कब बैठी चुप होकर, कब स्वीकार पराजय की। आखिर कब बैठी चुप होकर, कब स्वीकार पराजय की है। पहली बार विफल होने पर, पहली बार विफल होने पर कोशिश की दोबारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद, जब जब किया इशारा मैंने। मुड़कर भी आखिर कब देखा, कितनी बार पुकारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद। नील गगन की ओर निहारा, करना था संकल्प मुझे दृढ़। नील गगन की ओर निहारा, करना था संकल्प मुझे दृढ़। चाँद भले सुंदर था लेकिन, चाँद भले सुंदर था लेकिन, देखा बस ध्रुव तारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद, जब जब किया इशारा मैंने। मुड़कर भी आखिर कब देखा, कितनी बार पुकारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद। मेरी अपनी सोच अलग है, मेरा अपना चयन अलग है। मेरी अपनी सोच अलग है, मेरा अपना चयन अलग है। चेहरे की परवाह कहाँ की, चेहरे की परवाह कहाँ की। हाँ किरदार संवारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद, जब जब किया इशारा मैंने। मुड़कर भी आखिर कब देखा, कितनी बार पुकारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद। सच कहती हूँ ऐसा करके, इस दिल को संतोष बहुत है। सच कहती हूँ ऐसा करके, इस दिल को संतोष बहुत है। सौंप दिया है अब तो तुझको, सौंप दिया है अब तो तुझको, अपना जीवन सारा मैंने। समझ नहीं पाए तुम शायद, जब जब किया इशारा मैंने। मुड़कर भी आखिर कब देखा, कितनी बार पुकारा मैंने। समझ नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।
अरे समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले। श्रोता जंक्शन। इससे हैं बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, ये यादें। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं हम आपके साथ में, और हमारे साथ एक बार फिर से साहित्य के फनकारों की जो फहरिस्त है वो आगे बढ़ेगी। तो हम अब शामिल करते हैं हमारे अगले साथी को। नाम है प्रदीप पांत, अमेठी से जुड़े हैं हमारे साथ में और अपनी रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे अपने जज्बात। तो स्वागत कर लेते हैं प्रदीप जी का। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। जंक्शन के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज अपनी रचना के माध्यम से ये बताना चाहूंगा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते हमने कितने अपने जीवन के मूल्य पीछे छोड़ दिए। इसके लिए हम अपने बचपन में झांकने का प्रयास करेंगे। अनमोल बचपन का हमारे वक्त भी क्या खूब था, अनमोल बचपन का हमारे वक्त भी क्या खूब था। स्वच्छ मन बेदाग निर्मल, छल कपट ना झूठ था। प्यार का मीठा सरोवर और हसीना दानिया, प्यार का मीठा सरोवर और हसीना दानिया। याद आती है वो उड़ती खिल्लियां दिलकारियां, दोस्तों का साथ उस पर चंद सिक्कों की अमीरी, दोस्तों का साथ उस पर चंद सिक्कों की अमीरी। हर खुशी जज्बात थी और मस्त थी अपनी फकीरी। जाति धर्म और लिंग की कोई नहीं थी बंदिशें, जाति धर्म और लिंग की कोई नहीं थी बंदिशें। जिद खिलौनों की महज कोई नहीं थी ख्वाहिशें। गुड्डे गुड़ियों की गई हमने रचा दी शादियां, गुड्डे गुड़ियों की गई हमने रचा दी शादियां। अब दहेजों के लिए ही जल रही हैं बेटियां। इंसानियत का अक्स बस थी आईने की तिश्नगी, इंसानियत का अक्स बस थी आईने की तिश्नगी। अब बड़ी बेशर्म सी क्यों
चाहता हूँ फिर से लौटे वक्त गुजरा जो कभी जी सकूं अनमोल बचपन की वही फिर जिंदगी जी सकूं अनमोल बचपन की वही फिर जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बड़े सुर में आपने गाया और सुनते वक्त मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी का काव्य पाठ सुन रही हूँ। मुझे लगा एक दौर में गीतों का अंदाज है वो सुन रही हूँ। और पता नहीं क्यों आपकी इस धुन को सुनते हुए मुझे राज बब्बर साहब याद आए और उनकी कुछ फिल्मों के कुछ गीत याद आ गए। खास तौर पे फिल्म निकाह के गीत कुछ याद आए मुझे। तो आपकी रचनाओं के साथ प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आशीष कुलश्रेष्ठ जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े भी थे बीते कार्यक्रमों में, तो उन्होंने लिखा है सुंदर प्रस्तुति और सभी कवि वृंदों को प्रणाम भेजा हुआ है। रेडियो जंक्शन का आभार भेजा है कि साहित्यिक कार्यक्रम के माध्यम से कवि और उनकी कविताओं से परिचय करा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आशीष जी। रेडियो का प्रयास ही यही होता है कि हर बात बस जो कुछ अच्छा कहती हो वो पहुंचाई जाए और सकारात्मक बातें रेडियो से पहुंचे। रेडियो कभी भी जो है आपको सकारात्मक के अलावा अन्य किसी उस पे मिलता नहीं है रंग में। तो बस सकारात्मक रंग हैं, खुशियां हैं, एहसास हैं। और इसी एहसास के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हम एक और प्रदीप जी को आमंत्रित करते हैं। अभी आपने सुना प्रदीप पांथ जी को अमेठी से, और अब आप सुनते हैं प्रदीप सारंग जी को बाराबंकी से, जो पूरे हमारे कवि की आज की जो संगोष्ठी है उसका नेतृत्व करते हुए सभी को जोड़ते रहे हैं। तो अब उनको आमंत्रित करते हैं भाई। तो आपका बहुत स्वागत करते हैं प्रदीप सारंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और सबसे पहले इस मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वान साथियों को, कवियों को मेरा प्रणाम। और रेडियो जंक्शन के पूरे देश भर में जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे हौसला अफजाई करते हैं, न सिर्फ हमारी बल्कि रेडियो जंक्शन की हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें भी विनम्र प्रणाम। सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करते हुए एक मुक्तक पढ़ता हूँ, फिर एक अतुकांत गीत आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत। नमन उनको जिन्होंने खुद मेरे तन मन को ढाला है, नमन उनको जिन्होंने खुद मेरे तन मन को ढाला है, कर भी पाला है। नमन है त्याग की प्रतिमूर्ति पालनहार चरणों में, नमन है त्याग की प्रतिमूर्ति पालनहार चरणों में, जो भूखा रख लिए खुद को मेरी जिद को न टाला है, जो भूखा रख लिए खुद को मेरी जिद को न टाला है। इन पंक्तियों के साथ अपने माँ पिता को याद करते हुए और फिर आपके समक्ष एक गीत लाता हूँ। गीत का शीर्षक पता नहीं क्या है, मैंने उसको रखा है ओ मेरे यारा। अपने मन की बात अपने उस यार से मैं करता हूँ और उसे संबोधित करते हुए कुछ मन की व्यथा और कथा कहता हूँ। सुने आप। स्वागत। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, आओ निकलो कुंबे से अपने, चले उन हवाओं में जिन हवाओं के रुख से बदलती है देश की धारा। ओ मेरे यारा, सुना है धुंध बहुत है उन हवाओं में आजकल, कैसे रहते होंगे वे उज्जवल राजपुरुष लेकर हमारे लिए कलुषित विचारधारा। ओ मेरे यारा, चलो झांकते हैं उनकी खिड़कियों में जहां होते हैं मशवरे तरक्की के, बेहतरी के, किंतु किसकी, हमारी या उनकी अथवा खुद की। जरूरी है अब समझा जाए माजरा सारा। ओ मेरे यारा, कब तलक कानून तोड़क जुमलेबाज पहनते रहेंगे तिकड़म से ताज, ठगे जाते रहेंगे कब तलक आखिर हम मजदूर किसान, कब तलक राष्ट्र निर्माण में लगेगी फरेब की ईंट और बेईमानी का गारा। ओ मेरे यारा, अपनी तो बीत गई जैसे तैसे, दौड़ नहीं पाए कभी, लुढ़कते घिसटते धोखे खाते आंसू पीते, रोजाना मरते रोजाना जीते, नई पीढ़ी के लिए भी क्या ऐसा ही रहेगा नजारा। ओ मेरे यारा, हाय सिंहासन की चमक
सपनों का व्यापार, सबके सब निगलते चले गए, हमारे सपने फिर चले गए। आह सपनों का संसार कितना न्यारा, ओ मेरे यारा। संविधान में है अनेक प्राविधान, सभी के अधिकार समान। देश में तिकड़म की फसल इतनी फली फूली कि हो गए माला माल चंद दलाल। हमारे हिस्से में आई सिर्फ गरीबी, मजदूरी, मजबूरी, जाति सांप्रदायिक दंगे। गॉड अल्लाह ईश्वर की भक्ति कारा, ओ मेरे यारा। हर चुनाव में एक पिलपिले राष्ट्र की नींव रखते आए हैं, हर चुनाव में एक पिलपिले राष्ट्र की नींव रखते आए हैं। लोग लालचवश अथवा डर के साये में मतदान करते आए हैं। राष्ट्रीय कर्तव्यों की तिलांजल से हर बार तंत्र जीता और लोक हारा, ओ मेरे यारा। आओ निकलो कुंभ से अपने, चले उन हवाओं में जिन हवाओं के रुख से बदलती है देश की धारा, ओ मेरे यारा। धन्यवाद। आओ निकले उन हवाओं के साथ जहाँ पे बदलती है देश की धारा। यहाँ पे विराम दिया है और बहुत धन्यवाद। तो बस जहाँ से आपने विराम दिया है वहीं से बस 4 पंक्तियां मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी और उसमें संदेश है पूरे राष्ट्र के लिए ही, इस धरा पे मौजूद हर व्यक्ति के लिए कि 1 कदम तुम चलो 1 कदम हम, 2 कदम धरा चले 4 कदम गगन, 5 तत्व संग 5 कदम सृष्टि के, महक उठेगी जिंदगी मन मलंग मगन। और इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों आप सभी के जो सानिध्य में हम सभी लोग जुड़े रहे, आप सबकी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हमारे कार्यक्रम में आज चंद्रभान रजवाड़े जी भी जुड़े हुए रहे, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत शुक्रिया। अवंतिका जुड़ी हैं, इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, आखिरी में एक आध रचना आप भी सुनाइएगा। देखिए मुझे मालूम नहीं था ये संदेश अभी पढ़ रहे हैं, मगर 4 पंक्तियां हमने सुना ही दी हैं। तो उन पंक्तियों का मैसेज यही है कि इस सृष्टि में 5 तत्व हैं और उनके साथ ही हमें तालमेल बिठाना है। जिंदगी खुशहाल तभी होगी जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे। तो इसी संदेश के साथ मैं शालिनी आज के इस कार्यक्रम को विराम दूंगी और मिलूंगी अगले रविवार अपने और भी साथियों के साथ और रचनाकारों के साथ, और इन रचनाओं के साथ हम रखेंगे अपनी बात। सुनिएगा और सुनाइएगा अपने साथियों को, क्योंकि ये है सफर रेडियो जंक्शन का, और लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले एंड नो मोर टेंशन। तो सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रुचि के क्षेत्र के अनुसार पाठ्यक्रमों के चयन के बाद